जय हिंद। जैसे चलिए कि हम लोग आज जो है कि यूपीआई के बारे में बात करेंगे। आखिर ये यूपीआई है क्या, यूपीआई काम कैसे करता है। इसमें बहुत सारे कोड आता है, जैसे बार कोड हो गया, क्यूआर कोड हो गया। ये सब कोड का क्या काम है और यूपीआई का क्या काम है, ये सब आज जानेंगे। जैसे यूपीआई का जानेंगे तो फुल फॉर्म होता है यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी, यानी कि बहुत लोग ये का नाम है कि ये भी क्या बोलते हैं विदेशों का ही कंपनी है और विदेशों का ही यूपीआई है। ऐसा कोई बात नहीं है, विदेश का ही नहीं है, ये भारत का ही है और भारत सरकार का ही है, अपना ही है। लेकिन क्या बोलते हैं कि जैसे इसमें नहीं बोलते हैं कोई, जैसे भारत का है तो इसमें भारत का जैसे आई हो गया चाहे पी यू, इससे कोई भारत का नाम कोई जुड़ा ही नहीं है ना, इस पर कोई क्या बोलते हैं देश का नाम कोई नाम नहीं जुड़ा है, बस सीधा यूपीआई यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी, इसमें कोई नहीं जुड़ा हुआ है। इससे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि भारत का है कि किसका है। और ये जैसे क्या बोलते हैं नेशनल अगर जाइएगा इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत लोग दोस्त हैं, बहुत लोग दुश्मन हैं। जैसे अपना पाकिस्तान ही हो गया, चाइना ही हो गया, ये सब दुश्मन है और बाकी सब दोस्त हैं। तो दोस्तों में तो चल जाएगा लेकिन इन लोगों में नहीं चलेगा, तो इसीलिए ये सब नेशनलिटी छुपा दिया गया है और इसका नाम चलता है। और ये क्या बोलते हैं यूपीआई काम कैसे करता है। जैसे यूपीआई सेम टू सेम बैंक ही है, लेकिन बैंकों का क्या कर है, बैंकों का कुछ डिटेल्स मांगता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अकाउंट पर, किसी के अकाउंट पर पैसा भेजना हो तो पैसा तो भेज दोगे, लेकिन मान लो कि जो कम पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे हैं तो पहले कोई भी अकाउंट क्या बोलते हैं अकाउंट में पैसा भेजने के लिए पहले उसका बैंक का नाम, कौन सा बैंक है, उस बैंक का अकाउंट नंबर, उस बैंक का आईएफएससी कोड। और आईएफएससी कोड भी बहुत अलग तरह के है, जैसे मान लो हर एक जिला का अलग अलग आईएफएससी कोड है, तो उस इलाके की आईएफएससी कोड कौन सी है वो आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद बैंक होल्डर नेम, जो बैंक के खाते पर जिसका नाम है उसका नाम पूरा पूरा मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तब आपके पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मान लो कि किसी को भी इतना झंझट नहीं पसंद है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। तो इन लोगों के लिए और बनाया गया यूपीआई, यानी कि ये सारी जो डिटेल्स होता है, आप यूपीआई जब ऐप बनाइएगा, यूपीआई बनाइएगा तो ये सारी डिटेल्स मांगता है। बैंक कौन है, हालांकि अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड नहीं मांगता, नाम नहीं मांगता है, बैंक कौन है, उसके बाद कौन सी मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है कि हाँ इस बैंक में इसका मोबाइल नंबर लिंक है, और ऑटोमेटिक अकाउंट वकाउंट सब ले लेता है। उसके बाद हाई सिक्योरिटी, यानी कि जिसे कोई हैक ना कर ले, कोई इसका गलत फ़ायदा ना उठा ले, इसका हाई सिक्योरिटी करने के लिए एटीएम का मांगता है। एटीएम का लास्ट 6 अंक 4 अंक, एटीएम का सीसीवी नंबर, एटीएम का क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट मांगता है, एटीएम का पासवर्ड का है, आपका पासवर्ड मांगता है। इतना मांगने के बाद आपको बना देता है यूपीआई। और यूपीआई से पेमेंट करने के लिए, जैसे मान लो कि यूपीआई से पेमेंट करना है तो दूसरे को भी यूपीआई में करना है, तो उसको भी इतना ही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और इतना ही अगर एक बार बना ले तो उसको भी एक यूपीआई कोड मिल जाएगा, और इस यूपीआई से उस यूपीआई में आप आराम से पैसा भेज सकते हो, पैसा ले सकते हो। और जो भारत जो है कि यूपीआई में सबसे ऑनलाइन क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पैसा भेजने में सबसे आगे दुनिया को पीछे छोड़ते जा रहा है। जिस देश में 1995 में पहली बार नेट चला हो, पहली बार कंप्यूटर पर काम हुआ, आज देखिए कितना आगे चला गया है भारत अब। और इसमें जैसे क्या बोलते हैं, इसमें एक और जैसे दिक्कत होने लगा, जैसे मान लो लोग को यूपीआई बनाया, जैसे यूपीआई मान लो बहुत लोग का है कि यूपीआई मोबाइल नंबर को ही यूपीआई बना दे, यूपीआई जो ऐप है मोबाइल नंबर को ही यूपीआई बना देता है। और ऐसा कोई बात नहीं कि मोबाइल नंबर जैसे आपके नाम के भी यूपीआई बना सकते हो, कुछ भी का भी यूपीआई बना सकते हो। जैसे क्या बोलते हैं फ़ोन पे में जाइएगा तो ऐसे करके फ़ोन पे में जाइएगा तो ऐसे @ करके XBL कुछ ऐसे लास्ट में जोड़ा रहता है, इधर अपना नाम जोड़ लो या मोबाइल नंबर जोड़ लो तो यूपीआई बन जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए एक और साधारण उपाय किया गया, बनाया गया क्यूआर कोड। कुछ लोगों के लिए बनाया गया क्यूआर कोड, यानी कि क्विक रिस्पांस कोड। ये क्यूआर कोड कैसे काम करता है, इसी यूपीआई को कुछ नहीं करता है, इसी यूपीआई को ऐसे कुछ इसमें निशान बना देता है, छिड़क का निशान बना देता है।
और ये जो निशान बनाएगा इस यूपीआई के लिए बनाएगा, अगर दूसरे यूपीआई है ना तो उसके लिए कुछ अलग ही बनाएगा, लेकिन ऐसा ही बनाएगा। तीसरा है उसके लिए अलग बनाएगा, लेकिन ऐसा ही बनाएगा। कभी कितना हो बार कोड बना लो, क्यूआर कोड बना लो, कहीं मैच नहीं करता है। और ये जो होता है एक क्यूआर कोड होता है, एक होता है बार कोड। जैसे बार कोड हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे साबुन पर, शैम्पूल पर देख रहे हैं, ऐसे 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 लाइन 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 से होता है, इसका नाम होता है बार कोड। और इसका नाम है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड, इसका नाम है बार कोड। और इस पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस आप फ़ोन पे खोलिए, फ़ोन पे में कैमरा का ऑप्शन दिया रहता है, कैमरा खोलिए, इसको स्कैन कीजिए, खट से पूरा A to Z इसका बायोडाटा ले लेगा। आप जितना पेमेंट करना है पेमेंट कीजिए, पैसा डालिए, पासवर्ड डालिए, आपका पेमेंट तुरंत सेकंडों के अंदर हो जाता है। एक दो जितना नेट फास्ट काम करेगा उतना तेज पेमेंट होगा। इस पर कोई दिक्कत नहीं करता है। इस पर क्या बोलते हैं, कोई गड़बड़ भी होने की चांस नहीं है कि मान लो कि एक अंक गड़बड़ा गया, चाहे एक नाम गड़बड़ा गया, दूसरे पर चला गया, कोई बस स्कैन करो एकदम सेम टू वही उठाएगा, दूसरा उठा नहीं सकता है। एकदम सिक्योरली एकदम क्या जाता है, पेमेंट जाता है। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इधर चल जाए उधर चल जाए, हैक हो जाए। और कुछ लोग का हैक हो जाए तो उन लोग का लापरवाही की वजह से हैक हो जाता है। जैसे मान लो कि सिम कहीं और है, चाहे कोई पासवर्ड बता दिया, कुछ बता दिया, तो इसके वजह से हैक हो जाता है। तो लोग अपना गलती नहीं बस दूसरों को ही गलती ठहरा देते हैं। तो जैसे तो अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो कभी भी हैक नहीं होगा। आपने पासवर्ड जैसे CCV नंबर के, ATM का कार्ड का नंबर के किसी को ना बताए, चाहे OTP किसी को ना बताए, कभी भी हैक नहीं हो सकता है। गलत सलत ऐप डाउनलोड मोबाइल में ना करें, सही ऐप डाउनलोड करें। अगर गलत सलत ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उससे हैक हो सकता है मोबाइल के।